अस्सलाम गाइस, वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम सैयद इमाद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ103 का लेक्चर 12, जो कि है मैनेजिंग एज्योर वर्चुअल मशीन्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एडिंग कंपोनेंट्स टू वर्चुअल मशीन और माइग्रेटिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप। बेसिकली ये लेक्चर जो हमारा डेमो पे कवर्ड है, इसमें लैब ही हम करेंगे, इसमें थ्योरेटिकल एसेस है नहीं। तो हम देखेंगे हम वर्चुअल मशीन्स अगर बनाते हैं तो उसको कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को दूसरी रिसोर्स ग्रुप में, या उसमें कंपोनेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ये अगर आप VMware पे काम करते रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कैसे रिसोर्सेज ऐड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम एज्योर प्लेटफॉर्म में रिसोर्सेज को कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी वर्चुअल मशीन के साथ, और या हम अपनी वर्चुअल मशीन को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं किसी और रिसोर्स ग्रुप में या किसी और सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो गाइज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन से। पहले हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। Come here. रिसोर्स को आपने सेलेक्ट करा, वर्चुअल मशीन का नाम देंगे आप माई टेस्ट VM, रीजन बताएंगे इसको ये विंडोज बेस चाहिए। रिसोर्स वर्चुअल मशीन टाइप सेलेक्ट कर ली, या हम नेम देंगे ठीक है, यूजर नेम सेलेक्ट करा हमने। यहाँ हम पोर्ट अलाउ करेंगे RDP, ताकि हम बाहर से एक्सेस कर सकें सर्वर को। लाइसेंस वी ऑलरेडी हैव लाइसेंस, नो करेंगे, नेक्स्ट, और स्टैंडर्ड पे रखेंगे इसको, नेक्स्ट। बाकी सब हम हमारा डिफ़ॉल्ट रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हम क्रिएट कर देंगे। ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। ये हमारी रिसोर्स क्रिएट हो गई है। गो टू रिसोर्स, अब हमारी देखा हमारी पब्लिक IP एड्रेस है। अगर हम इसको RDP इसका लेना चाहें हम,
ये आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब हम इसमें कुछ रिसोर्स हैं, जैसे हमने पहले लास्ट टाइम भी ऐड की थी हार्ड डिस्क, अभी हम ऐड करते हैं, वेरीफाई करेंगे सर्वर में जाकर कि हम डिस्क में आएंगे, हम ऐड डिस्क करेंगे, क्रिएट डिस्क, टू, आप देखेंगे डिस्क का साइज हमें कितना चाहिए, तो हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बस 32 रखेंगे, शेड नो। ये आपकी डिस्क क्रिएट हो गई है। ओके, अब हम अगर सर्वर में आए, हमारे सर्वर में आएंगे, हम डिस्क मैनेजमेंट में लेट इट स्टार्ट। स्कैन कराएंगे, sorry, we have missed to save it, save the drive। सेव कराएंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हम डिस्क मैनेजमेंट में जब आके स्कैन करेंगे, अब जब हम इधर आएंगे, यहाँ आके देख लेंगे, हमें यहाँ विजिबल हो गई। आप सिंपली इनिशियलाइज करेंगे डिस्क को, नॉर्मल वर्जन है, तो ये सर आपका पार्टीशन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्क ऐड करेंगे और यहाँ आकर आप अटैच करवा देंगे डिस्क को सर्वर में। ठीक है, नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में अगर आपको इंटरफेस ऐड करवाना है, जैसे आपके नेटवर्क इंटरफेस है, आपको और नेटवर्क इंटरफेसेस ऐड करवाने हैं या आपको रूल्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। अगर हमें इंटरफेस क्रिएट करना है, आप सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ अटैच नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करेंगे। लेट्स से एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए एक्सटर्नल,
सब में डिफाइन करेंगे जो ऑलरेडी आपका है डायनामिक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपको कोई असाइन करना है, जैसे ऑलरेडी बना हुआ है हमारा जो वीएम के साथ क्रिएट हुआ होता, फिलहाल वही अटैच कर दिया हमने, रिसोर्स ग्रुप एंड क्रिएट। तो ये आपका इस तरह से आप एक एडिशनल इंटरफेस ऐड कर सकते हैं कि समटाइम आपको ज़रूरत पड़ती है आपको मल्टीपल इंटरफेसेस ऐड करवाने की। लेट्स से अगर आप कोई सर्वर बना रहे हैं डीएमजी में चल रहा है आपको, तो आपको फ्रंट इंटरफेस आपको बाहर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है इंटरनेट के लिए, और सेकंड इंटरफेस आप चाह रहे हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, तो उस पर्पस के लिए आप मल्टीपल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं और अटैच करवा सकते हैं अपनी वीएम के साथ। ओके, अब अगर हम बात करें साइज की, तो यहाँ साइज में अगर आप आएंगे तो अब यहाँ साइज में आप वीएम का साइज चेंज कर सकते हैं। लेट से आपको साइज बढ़ाना है, आपको क्लास बढ़ानी है, आपको कैटेगरी अपनी वीएम की, तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। आपको सीपीयू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या आपको रैम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो एज्योर में आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बढ़ा सकते, आपको कंप्लीट उसकी जो है कैटेगरी चेंज करनी होगी। लेट से हमारी वीएम चल रही थी अभी 2 vCPU 7 RAM और 8 GB डाटा डिस्क के साथ, 8 डाटा डिस्क के साथ, जिसमें 14 GB आपकी टेम्प्रेरी स्टोरेज लगी थी। अब मुझे चेंज करनी है DS3V2 के ऊपर जनरल पर्पस स्टोरेज की जो कैटेगरी है, तो हम सिंपली करेंगे रीसाइज। उसके लिए आपकी वीएम रीस्टार्ट होगी, तो आपको अपना काम बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ जैसे ये बता रहा है आपको इफ द वर्चुअल मशीन इज करंटली रनिंग चेंजिंग इट साइज विल कॉज इट रीस्टार्टेड। ओके, सो इसके अंदर आपको रीस्टार्ट होगा, बट अगर आप कोई डिस्क ऐड करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस ऐड करते हैं, तो उसमें आपकी वीएम रीस्टार्ट नहीं होगी, आप ऑन द फ्लाई उसको ऐड कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आपका मैकेनिज्म है, वही फिनोमेना है, वही कॉन्सेप्ट है आपका जो आप जनरली या तो वीएमवेयर में कर रहे हैं, या अगर आप फिजिकल में भी देखें तो वही है। जब आप फिजिकल सर्वर में इंटरफेस ऐड करते हैं, तो अब अगर आप यूएसबी नेटवर्क कार्ड यूज कर रहे हैं या फिजिकल भी इवन समटाइम होता है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप बात करते हैं, जब आप चाहें कि मेमोरी में ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं उसके सीपीयू बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए लाजमी आपको सर्वर शट डाउन करना है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी इसके लिए कर रहा है, ये वीएम को रीस्टार्ट करेगा, आपका बूट करेगा, तो उसके बाद ये कैटेगरी इसकी जो है टाइप चेंज हो चुकी होगी। ओके, रिसाइज हो गई है। अगर हम यहाँ पर आए इसके ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन पे, तो अगर आप देखें DS3V2 4 CPU 14 GB मेमोरी, तो ये चेंज हो गई है आपकी वर्चुअल मशीन की टाइप। नाउ अब हम बात करें अगर कि आप वर्चुअल मशीन को मूव कैसे कर सकते हैं अपनी रिसोर्स को एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में। अगर आप यहाँ पर आए, रिसोर्स में आए, सेलेक्ट, आपको यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा होगा रिसोर्स ग्रुप में जो मूव का है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको पूछ रहा है मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप और मूव टू अनदर सब्सक्रिप्शन। अगर आप सेलेक्ट करते हैं मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप, ये पूछता है ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने सारी सेलेक्ट करी हुई हैं। यहाँ पर हम बताएंगे इसको किस रिसोर्स ग्रुप में मूव करना है। आई अंडरस्टैंड कि यह सारी उधर रिसोर्सेज कर जाएंगी। कहीं पे अगर आपकी लिंक है रिसोर्स को या आप एक स्पेसिफिक रिसोर्स कर रहे हैं, तो बाकी रिसोर्सेज नहीं चलेंगी। आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस हमने क्रिएट करा था न्यू, वो यहाँ पर आ गया है एक्सटर्नल इंटरफेस। ओके, अब हम ओके करें तो ये तमाम रिसोर्सेज आपकी दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से आप रिसोर्सेज एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं वीएम को मैनेज करने के लिए। आपकी ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपका अगेन वर्चुअलाइजेशन में आपका चलता आ रहा है, या अगर आपको फिजिकल सर्वर आ रहा है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इसके ऊपर। तो गाइस इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारा नेटवर्किंग का मॉड्यूल। तो इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।